मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा दूसरा बाब 1 से 3, 7 से 8 और 12 से 13 तक। मेरे लोगों ने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया है और अपने लिए हौज़ खोदे जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। खुदा बाप, बेटी और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। एक दिन खुदावंद मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, जा और यरूशलेम के कानों में पुकार कर कह कि खुदावंद यूं फरमाता है, मैंने तेरे लड़कपन की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद रखा है, जब तू बियाबान में यानी ऐसी ज़मीन में जहाँ खेती नहीं मेरे पीछे चलती थी। इसराइल खुदावंद का मुकद्दस और उसकी अफराश का पहला फल था। जितने उसे खा जाते थे वो सब मुजरम ठहरे, उन पर आफत आती थी। यूं खुदावंद का फरमान है, मैंने तुमको ज़रखेज़ सरज़मीन में दाखिल किया ताकि तुम उसके फल और उसकी अच्छी चीज़ें खाओ। लेकिन जब तुम दाखिल हुए तो तुमने मेरी सरज़मीन को नापाक किया और मेरी मीरास को मकरूह बनाया। काहे नहीं कहते थे कि खुदावंद कहाँ है, और शरीयत के मुखालफीन ने मुझको न जाना, और चरवाहे मुझसे सरकशी करते थे और अंबिया बाल में पेशनगोई करते थे और उन चीज़ों के पीछे जाते थे जिनका कुछ फ़ायदा नहीं। ऐ अफलाक, इस बात पर तहज्जुब करो और बाशिद्दत हैरान हो और बहुत मसरूफ़ हो। यूं खुदावंद का फरमान है, क्योंकि मेरी उम्मत ने दुगनी शरारत की, उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क किया और उन्होंने अपने लिए हौज़ खोदे, यानी टूटे हुए हौज़ जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। पाक कलाम के पढ़े और सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 35 6 से 11 तक। जुमाती जवाब, ऐ खुदावंद तेरे पास चश्मा हयात है। ऐ खुदावंद तेरी रहमत आसमान तक और तेरी वफा बादलों तक है। तेरी सदाकत अजीम पहाड़ों की तरह है, तेरी क़िज़ाएं बहरे आकिल की मानत हैं। जुमाती जवाब, ऐ खुदावंद तेरे पास चश्मा हयात है। ऐ खुदावंद तेरा करम क्या ही पेश बहा है। ऐ खुदा, बनीनो इंसान तेरे परों के साए की पनाह लेती हैं, वो तेरे घर के फैज़ से आसूदा होते हैं। तू उनको अपनी खुशनुदी की नहर में से पिलाता है। जुमाती जवाब, ऐ खुदावंद तेरे पास चश्मा हयात है। क्योंकि तेरे पास चश्मा हयात है और हम तेरे नूर में रोशनी देखते हैं, तू अपने पहचानने वालों पर अपनी रहमत और रास्त दिलों पर अपनी सदाकत ज़ाहिर कर। जुमाती जवाब, ऐ खुदावंद तेरे पास चश्मा हयात है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन।
आज की अंजिल मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 13 बाब 10 से 17 आयत। आसमान की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं। एक दिन शागिर्दों ने पास आकर यीशु से कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है? उसने जवाब में उनसे कहा कि आसमान की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं बख्शी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफराज से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूँ, क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उन्हीं में इशाया नबी की नबूवत पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे पर हरगिज़ ना पहचानोगे, क्योंकि इस कौम के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा है, ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने और या कानों से सुने और दिल से समझ कर रुजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरज़ूमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें पर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुना। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।